इधर मौजूद हैं साइफ़र के ट्रायल के लिए, मगर जिस तरह से 22 तारीख को भी ट्रायल कोर्ट यहाँ पे नहीं आई थी और बग़ैर मुल्ज़िमान की हाज़िरी किए डेट डाल दी गई थी 23 दिसंबर की। आज भी उसी तरह का हुआ है कि ट्रायल कोर्ट यहाँ नहीं आएगी और हमें इतला दे दी गई कि जी आपकी तारीख़ हो गई है और 3 जनवरी को दोबारा से साइफ़र केस को टेकअप किया जाएगा। हालांकि मैं समझता था आज ट्रायल कोर्ट का आना इसलिए ज़रूरी था कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जिसके तहत साइफ़र ट्रायल की प्रोसीडिंग स्टे की। उसमें अगर ऑर्डर को डिटेल आप देख लें, उन्होंने ना सिर्फ प्रोसीडिंग स्टे की हैं, उन्होंने बहुत ही अहम नुक्ते उठा दिए हैं जिस पे मेरे ख़्याल से आज के दिन ट्रायल कोर्ट को उन नुक्तों को देखना चाहिए था कि एक्सप्रेसली उसमें लिखा गया कि एक अनड्यू हेस्ट में ये ट्रायल किया जा रहा है। और अगर आप ऑर्डर शीट उठा के देख लें, पहले तो ऑर्डर शीट पे अगर आ जाएं तो अदालत की तरफ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये भी एतराज़ उठाया गया कि अगर आपने सेक्शन 14 की दरख्वास्त अलाउ कर दी थी और इसको इन कैमरा ट्रायल कर दिया था तो इसकी एविडेंस की कॉपियाँ कैसे बाहर आ गई। और अदालत ने ख़ुद वो कॉपियाँ तमाम की तमाम एविडेंस की अटेस्टेड कॉपियाँ जारी की हुई हैं। तो अगर देखा जाए तो अदालती अमले ने अपने आप को खुद ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अगेंस्ट एक्सपोज कर लिया है और ये चीज़ बहुत गौरतलब है कि अब उसके बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फाइंडिंग देती है। साथ ही साथ जिस उजलत से ये ट्रायल कंडक्ट करने की कोशिश की जाती रही, आपने देखा कि तमाम के तमाम गवाहान 25 के 25 गवाहान 23 तारीख को ज़बरदस्ती रिकॉर्ड किए गए। हालांकि वकला की तरफ से एतराज़ आया कि मेन वकील मौजूद ही नहीं है, मगर ट्रायल कोर्ट बजिद रही और उसमें हवाला दिया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑलरेडी जजमेंट इन फील्ड है ओपन ट्रायल के मुतालिक, ना उसको प्रॉपरली अप्रिशिएट किया गया और एक इस किस्म का तासुर देने की कोशिश की गई कि शायद इस केस में ऑलरेडी एक डिसीजन अदालत ने ज़हन में बनाया हुआ है। क्योंकि अगर आप उस जजमेंट का आखिरी पैरा जो स्टे ऑर्डर करके जज साहब ने पास किया है उसमें फेट अकम्पली का लफ्ज़ यूज़ किया है, जो कि मेरे ख़्याल से इस अदालत के लिए बहुत गौरतलब बात है कि उन्होंने आज तक ये प्रोसीडिंग किस तरह से की है और इसमें किस तरह का एक नुकसान होने जा रहा था। अगर बर वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंटरवीन ना करती तो ये एक दूसरा तोशा खाना पार्ट 2 होने जा रहा था। शुक्रिया। ये बताइएगा, कल बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी के अगेंस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है उनको टिकट नहीं देगी पार्टी। तो शेख रशीद साहब भी आपके लह रहे हैं, उनकी भी जो है जेल में रहे हैं, उनके मतलब कोई फ़ैसला हुआ है अभी तक? अच्छा देखिए, ये 2 मुख्तलिफ बातें हैं। अगर जो बात है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वाली है, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उन लोगों ने की जो हमारी जमात का हिस्सा थे, जिस भी वजह से की उनमें डिटेल नहीं जाते। कुछ ने खाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्टेज से भी आगे चले गए, वो हमारी मुखालफों की सफ़ में आके खड़े हो गए। मगर जो ओवरऑल अभी तक खान साहब का व्यू है उनका ये है कि मैं अगर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले शख्स को बाहर लेता हूँ तो जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है उनके साथ ज़्यादती है। कि ओवरऑल देखें, ज़्यादती तो सबके साथ हो रही है ना, दबाव तो सब पे है। तो कुछ लोग अपने पैरों पे खड़े रहे, तो आज उनको इग्नोर कर दिया जाए और फिर हम कहें कि ये टिकट का मरला आ गया, उनको कंसिडर कर लें। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बैरिस्टर गौहर ने कल चेयरमैन साहब का पैगाम आप तक पहुंचाया था। जिस तरह आप शेख रशीद साहब की बात कर रहे हैं, देखें वो हमारे एलाए रहे हैं अलाइंसेस के लिहाज से। अब मुख्तलिफ पार्टीज़ हमारे साथ रब्ते में, जिस तरह JUI शिरानी ग्रुप हो गया, मुत्तहिदा वहदतुल मुस्लिमीन हो गई और काफ़ी सारी जमातें हैं जिनके साथ राब्ते चल रहे हैं। अलाइंसेस का फ़ैसला होगा इलेक्शन के करीब, उसमें देखें हम एडजस्टमेंट में चले जाते हैं, सीट एडजस्टमेंट में, तो वो एक डिफरेंट बात होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज मशावरत के लिए इजाज़त दे दी है गौहर खान साहब को, तो कब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होगा और टिकटों का फैसला होगा? देखिए ओवरऑल जिस तरह से टिकटिंग का था कि KPK की और पंजाब की, जब 14 मई वाला इलेक्शन था, खान साहब ने पूरी एक्सरसाइज की हुई थी और अभी भी गाए बगाए चीज़ों पे डिस्कशन होती रहती है। तो खान साहब के जहन में ब्लूप्रिंट है, मगर अब ये फॉर्मली गौहर खान साहब आ जाएंगे क्योंकि चेयरमैन है, वो चेयरमैन साहब अपने चेयरमैन से कंसल्ट कर लेंगे और वो कंसल्टेशन विद इन दिस वीक फाइनल हो जाएगी। क्योंकि जो हम देख रहे हैं वो 30 की लिस्टें देख रहे हैं, जो हमारा खदशा है। क्योंकि देखें ये है ROs का इलेक्शन, आप देखेंगे, मेरी बात की तायद आपको कल मिल जाएगी। आज तक
तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। जब भी स्क्रूटनी होती है, बंदा जाता है, फ़ौरन उसी वक्त उसका फेट डिसाइड कर दिया जाता है, या उसके पेपर एक्सेप्ट होते हैं या रिजेक्ट होते हैं। यहाँ स्क्रूटनी का मरहला 3-4 दिन से जारी है, किसी का ऑर्डर नहीं मिला। सारों को कहा जा रहा है कि 30 तारीख को लिस्टें लगा दी जाएंगी, आपको आपका फेट पता चलेगा, और उस दिन देखेंगे 1000+ बंदे को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। थैंक यू सर।